आज ऑल्टरनेटिंग करंट का लैक्चर नंबर 3 है। आज साडा टॉपिक है रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट्स। रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट ये साडा टॉपिक है। आपने कल ये पढ़िया सी ये साडा इंडक्टर है, ये साडा कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, एक एसी सोर्स नाल लग्या होया है। इस तरह तुसी देखो जो रेजोनेंस होएगी, मैंने कहा सी एक्सएल जिहड़ा हैगा एक्ससी के बराबर हो जाएगा। तुहानू इंपीडेंस पढ़ी सी, तुहानू इस केस इंपीडेंस पढ़ी सी, वो पढ़ी सी स्क्वायर रूट ऑफ आर दा स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी दा होल दा स्क्वायर। ये पढ़िया सी तुहानू। अगर थोड़ा एक्सएल ते एक्ससी आपस च बराबर हो जाए, यानी कि ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी के बराबर हो जाए, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, ओमेगा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ LC, देन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC। तो रेजोनेंस होंदी है। जो रेजोनेंस होंदी है तो आई जिहड़ा फार्मूला होंदा है वो E/Z होंदा है। Z होंदी है इंपीडेंस, ये दोनों बराबर हो गई तो Z किहदे बराबर हो गया, R दे। तो इस केस दे विच जिहड़ा करंट हुंदा है वो मैक्सिमम होएगा, आई मैक्सिमम होएगा एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस करंट विल बी जिहड़ा हैगा मैक्सिमम, पर जेड जिहड़ा हैगा मिनिमम होएगा, आर मिनिमम हो जाएगा। करंट इन दी सर्किट विल बी मैक्सिमम। आपां एक ग्राफ बना के देखदे हां रेजिस्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। तुसीं पढ़िया सी जिहड़ा एक्सएल हैगा वो ओमेगा एल के बराबर है। आपां इहदा जे ग्राफ बनावांगे रेजिस्टेंस दे एफ दा तां ये स्ट्रेट लाइन बनूगा। जदों असीं रेजिस्टेंस का ग्राफ फ्रीक्वेंसी दे नाल बनावांगे तां ये एक्ससी बनूगा, एक्ससी बनूगा। ठीक है। और इत्थे आके जिहड़ा पॉइंट होएगा वो रेजिस्टेंस जिहड़ी हैगी है वो कांस्टेंट होएगा और रेजिस्टेंस जिहड़ी है इत्थे जाके सेम होएगी। और आप पॉइंट है जिन्होंने असीं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहने उत्थे आके एक्सएल ते एक्ससी आपस में बराबर हो जाती है तो रेजोनेंस हो जाती है। एक पहला ग्राफ है रेजिस्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। दूसरा ग्राफ है जेड ते फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है, जेड वर्सेस जेड। हुण तुहाने फार्मूला पढ़िया कि जेड जिहड़ा हैगा वो स्क्वायर रूट ऑफ आर दा स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी के बराबर है। अगर थोड़ा हम तुसीं ध्यान नाल देखो तो जिहड़ा ओमेगा बहुत घट हो गई, ओमेगा घट हो गई तो ये घट गया, पर ओवरऑल जो स्केयर करके ना बढ़ेगा ना तो जेड ज़्यादा होएगा। अगर फ्रीक्वेंसी घट है तो जेड ज़्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी घट है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है 2 पाई एफ घट है तो जेड तो भी ज़्यादा क्योंकि स्केयर करना है। अगर एफ बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा होएगा, ये बहुत घट होएगा, ओवरऑल स्केयर कर देंगे फिर भी जेड ज़्यादा होएगा। इसका मतलब जो साडी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, घट है या बहुत ज़्यादा है, उस टाइम के उत्ते जेड की वैल्यू जो घट है तो भी जेड देखो मैक्सिमम है, जो ज़्यादा है तो भी जेड ज़्यादा है। ठीक है। आप पॉइंट वो है फिर हौली हौली आप जेड में इतने घट सी, इतने फ्रीक्वेंसी घट है तो जेड मैक्सिमम है। हौली हौली असीं फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए, जेड घटता जाएगा, फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप पॉइंट है जिथे एक्सएल ते एक्ससी आपस में बराबर हो जाएगी, जिहड़ी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। जिहड़ा करंट का ग्राफ होगा तुहानू पता है विद फ्रीक्वेंसी आई जिहड़ा हुंदा है वो E/Z के बराबर हुंदा है। तो आही ग्राफ नू उल्टा कर देंगे तो इत्थे आके साडे कोल I0 दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होएगी। अगर तुसीं पावर नाल ग्राफ बनाओगे तो ये भी करंट का ग्राफ ते पावर का ग्राफ विद फ्रीक्वेंसी सेम होएगा। पावर भी जिते करंट ज़्यादा मैक्सिमम होएगा उत्थे पावर भी मैक्सिमम होएगी। I0 दा स्केयर मैक्सिमम R/2 कितनी होएगी, I0 दा स्केयर मैक्स R/2 एक होएगी मैक्सिमम पावर। और इस पॉइंट के उत्ते जिहड़ी फ्रीक्वेंसी होएगी दैट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एक तीसरा स्टेप आ जिहड़ा हैगा चौथा स्टेप। चार ग्राफ सीगे इहदे विच। ये साडी रेजोनेंस इन LCR सर्किट। हुण असीं देखनी है कि सर्किटां च ट्यूनिंग किवें हुंदी है। ट्यूनिंग इन LCR सर्किट्स इनमें तुसीं स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, मैं इसनूं रब करन लगी हां। ट्यूनिंग इन LCR सर्किट्स इहदा फायदा रेडियो ट्यूनिंग च। रेडियो ट्यूनिंग लो जी, रेडियो च ट्यूनिंग किवें हुंदी है ये साडा अज दा क्वेश्चन है। सपोज कर लो साडे कोले एक चैनल है बिग FM, ये चल रही है 92.7 मेगाहर्ट्ज ते। ठीक है जी। उस तो बाद साडे कोले एक होर चैनल है बिग FM तो बाद सपोज साडा इत्थे एक होर चैनल है रेडियो मिर्ची
रेडियो मिर्ची ये चल रही है 98.3 ते 98.3 ते मैगाहर्ट्ज। साडा एक होर चैनल है कोई विविध भारती ले लो, विविध भारती ये चल रही है 93.5 FM। जिहड़ा साडा एंटीना हुंदा है ना, एंटीना वो ये सारिया फ्रीक्वेंसीज नूं कैच करता है, वो सारिया फ्रीक्वेंसीज नूं कैच करता है एट ए टाइम। जिन्नियां फ्रीक्वेंसीज ने सारिया इहदे च जनरेट होंदियां। पर हुंदा की है कि जिहड़ा सर्किट हुंदा है ना LCR दा, आ साडा इंडक्टर लग्या हुआ, सपोज कर लो ये साडा कैपेसिटर है, आ साडा रेजिस्टेंस है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ L ਹੈ, ਇਹ C ਹੈ, ਇਹ R ਹੈ, ਇਹ E ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡਾ TV ਹੈ, ਰੇਡੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਨੌਬ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਨੌਬ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਨੌਬ ਰੋਟੇਟ, ਲਓ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਨੌਬ ਘੁਮਾਈ, we adjust the value of C or L, we adjust the value of C और L, C ते L की वैल्यू एडजस्ट करते हैं। तो जो C ते L एडजस्ट करते हैं भी, क्योंकि 1/2 फ्रीक्वेंसी की होती है 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC ता रेजोनेंस होएगी। तो जो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ एडजस्ट करते हैं we basically adjust the value of C or L, means we adjust resonance frequency, means we adjust resonant frequency। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੰਟ ਵਰਸਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ पहला सपोज कर लो बिग FM है, थोड़े नॉब घुमाई, थोड़ा चलते चलते आके रेजोनेंस इत्थे होगी, आ इस फ्रीक्वेंसी ते होगी। ये फ्रीक्वेंसी कितनी सी 92.7 है। देखो करंट इसका भी आऊगा, इसका भी आऊगा, पर वो करंट की जी पावर है बहुत वीक होगी। असी सिर्फ उसका देखांगे जी I0 तो लैके I0/√2 तक होएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होएगी, ये I0/√2 तक होएगी। ये जी पावर है, पावर बड़ी होएगी I0 का स्केयर R/2, इस केस की पावर इन्नी होएगी। इस केस जी पावर हैगी है P/2 होएगी, टोटल पावर का 2 होएगी। हुण तुसीं देखो जदों इधर भी हुण आपां ने नॉब होर घुमाई, उरे आ गया, फिर होर नॉब घुमाई, इत्थे आ गया, इत्थे आ गया, पर अपने कोले अगला चैनल उदों आऊगा उदों जो 90 हौली हौली घुम के असीं 93.5 ते आ गए। हुण जो फ्रीक्वेंसी जी जो 93.5 आ गई, तो इस टाइम के उत्ते जी रेजोनेंस है वो 93.5 ते होएगी, इत्थे 93.5 ते होएगी। तो अगला चैनल आऊगा विच विचाले। जे तुसीं कोई इत्थे जो चैनल सुनना चाहो तो आवाज़ां की मिक्सिंग होंदी है। जो आपां कहंदे रेडियो च आवाज़ां दो तरह दी आ गई, उन चैनलों की मिक्सिंग होगी। आई तुसीं थोड़ा जिहा इहदा नॉब होर घुमाओगे तो थोड़ी जी रेजोनेंस हैगी है इत्थे आ गई होगी। ये आपां चैनल लिखा सी 98.3, ये रेडियो मिर्ची चल पिया नाल दी नाल ही, रेडियो मिर्ची है। पर सानू वही फ्रीक्वेंसियां वही आवाज़ां सुनन देणगियां जिहड़ियां इत्थों लैके उरे तक दी रेंज होगी। मीनस I0 तो लैके I0/√2 तक होएगी। मीनस पावर I0 का स्केयर R/2 P है, तो इत्थे जिहड़ी पावर है P/2 होएगी। असीं I0 का स्केयर R/2 लिखिਆ है, तुसीं इहदी वैल्यू आ पुट कर दो तो नैचुरली P/2 हो जाएगी। जे मैक्सिमम पावर आ है तो ये Pmax/2 हो जाएगी। उरे पावर कितनी हो जाएगी Pmax/2, इत्थे पावर हो जाएगी Pmax/2। ज्यों-ज्यों करंट बढ़ूगा, देखो रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट घटेगा। ठीक है ना, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी करंट घटता जाएगा। ये साडा असीं रेडियो में ट्यूनिंग किवें करते हैं। चंगी ट्यूनिंग होने वास्ते शार्प रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर, एक टॉपिक है शार्प रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर, रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर। लो जी हुणे गल देखी, मैंने ये गल देखी है कि जिहड़ा मेरा करंट ते फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, आ वाला ओमेगा लिख लो, ओमेगा या फ्रीक्वेंसी वो इस तरह बने है। मतलब कि मैक्सिमम पावर इस पॉइंट ते है और सानू I0/√2 तक दी ही फ्रीक्वेंसियां सुन रही ने। इनू इस तरह करके एंड ड्रॉ कर लो, इनू इत्थों एंड ड्रॉ कर लो, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰग ਆਹ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ड्रा कर लो। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट आ साडा ओमेगा 1, आ साडा ओमेगा 2 है। तो ओमेगा नॉट दे विचों R/L नूं घटा दो, ये टोटल डिस्टेंस है जिहड़ा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है, इनू असीं कहने आ बैंड विड्थ। की कहने आ
बैंडविड्थ या डाल्टा ओमेगा। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਓਮੇਗਾ ਨॉट ਜਿੱਥੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟਾ ਡਾਲਟਾ ਓਮੇਗਾ। ਡਾਲਟਾ ਓਮੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ r ਬਟਾ l ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਆ ਓਮੇਗਾ ਨॉट ਹੈ, ਓਮੇਗਾ ਨॉट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ r ਬਟਾ 2l ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਓਮੇਗਾ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਮੇਗਾ ਨॉट ਦੇ ਵਿੱਚ r ਬਟਾ 2l ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਓਮੇਗਾ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਾਓਗੇ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆ ਕੱਟ ਗਿਆ ਆਪਸ ਚ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ r ਬਟਾ l। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਂਡਵਿਡਥ। ਲਓ ਇਹ ਚੱਕਿਆ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ओमेगा नॉट r ਬਟਾ l। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ओमेगा नॉट ਹੈ 1 ਬਾਈ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ lc ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਨਟੂ l ਬਾਈ r। ਤਾਂ 1 ਬਾਈ r ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ l ਬਾਈ c ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਪ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਦ ਹੋਏਗੀ ਗੁੱਡ ਟਿਊਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਰਪ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਗੁੱਡ ਟਿਊ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਟਿਊਨਿੰਗ ਚੰਗੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਰਪ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਪ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਮਾਲ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हाई क्वालिटी फैक्टर होना चाहिए, हाई क्वालिटी फैक्टर होना चाहिए ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਡ ट्यूनिंग होएगी। अगर थोड़ा क्वालिटी फैक्टर हाई होएगा, अगर थोड़ा क्वालिटी फैक्टर हाई नहीं है तो ट्यूनिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੁੱਡ नहीं होएगी। लो जी जे इतना कुछ है, ट्यूनिंग भी गुड करनी है, क्वालिटी फैक्टर भी हाई करना है तो रजिस्टेंस ਨੂੰ घटा दो। रजिस्टेंस ਨੂੰ ਘਟਾਓਗੇ कैपेसिटेंस ਘਟਾਓਗੇ, एल ਨੂੰ ਵਧਾਓਗੇ, क्वालिटी फैक्टर अपने आप ही हाई हो जाएगा। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਰਪ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ। ਰੇਡੀਓ ਚ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। अगर जिन्नी चंगी रेजोनेंस करवानी है क्वालिटी फैक्टर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਗਾ ਰੇਡੀਓ ਚ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 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 ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ लो वोल्टेज ਨੂੰ लो वोल्टेज हाई करंट हाई करंट हाई वोल्टेज लो करंट च कन्वर्ट कर देवे, लो करंट च कन्वर्ट कर देवे, इहनूं कहंदे आ स्टैप अप ट्रांसफार्मर। स्टैप अप ट्रांसफार्मर जिहड़ा हाई वोल्टेज लो करंट ਨੂੰ लो वोल्टेज हाई करंट ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਟੈਪ ਅਪ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਟੈਪ डाउन ट्रांसफार्मर। यानी कि स्टैप अप च की होया वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी ज्यादा हुंदी है प्राइमरी नालों, ਇੱਥੇ वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी घट हुंदी है प्राइमरी नालों। और नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सेकेंडरी ज्यादा हुंदी है नंबर ऑफ टर्न्स इन दी प्राइमरी नालों। और नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सेकेंडरी लैस हुंदी है नंबर ऑफ टर्न्स इन दी प्राइमरी नालों। और जिहड़ा करंट हैगा सेकेंडरी दा वो घट है प्राइमरी नालों। और जिहड़ा करंट हैगा सेकेंडरी दा वो ज्यादा है प्राइमरी दे नालों। लो जी मैं it based on the phenomena of mutual induction, phenomenon of mutual induction, it based on the phenomena of mutual induction। लो जी आप एक ट्रांसफार्मर बनाने, लो देखिए जरा बनता आप नहीं ये साडी प्राइमरी हैगी, इधरला पासा प्राइमरी है। प्राइमरी तो सानू इनपुट मिलनी है, इनपुट देनी है, सेकेंडरी तो सानू आउटपुट मिलेगी। ये सेकेंडरी है। प्राइमरी नूं असीं AC नाल जानते हैं,
ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਇਹ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਊਗਾ, क्योंकि तुसी पढ़िया है फील्ड वेरिएबल होएगा, वेरिएबल क्योंकि तुसी पढ़िया B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू एन आई, एन नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, आई जो करंट हो गया। अगर I वेरिएबल है तो B भी वेरिएबल है, अगर B वेरिएबल है तो फ्लक्स वेरिएबल है, फ्लक्स चेंज होएगी, फ्लक्स चेंज हो रही है, ठीक है। फ्लक्स वेरिएबल है, अगर फ्लक्स वेरिएबल है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होएगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड होएगी, सीधी गल है, ये इस तरह वर्क करता है। हुण एक बात ये भी है सोचने वाली भी, जिहड़ा थोड़ा ट्रांसफार्मर है फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न ऑफ प्राइमरी is equal to flux linked with one turn of secondary। ठीक है, हुण प्राइमरी च फाई पी, ठीक है, एन पी टर्न, प्राइमरी दी टर्ना, प्राइमरी का फ्लक्स इनटू टोटल फ्लक्स फाई है, प्राइमरी च इन्ना फ्लक्स हो गया, सैकेंडरी च कितना होया, फाई एस इज इक्वल टू एन एस ते फाई। प्राइमरी सैकेंडरी च टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी कितना हो गया, टोटल फ्लक्स इन सैकेंडरी कितना हो गया, फाई एस इज इक्वल टू एन एस इनटू फाई। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई पी बाय डी टी इज इक्वल टू ई पी इज इक्वल टू एन पी डी फाई पी डी फाई बाय डी टी। ये चलिए जरा अही का पढ़िया है, अगर प्राइमरी की फ्लक्स चेंज होएगी तो सेकेंडरी ची ईएमएफ जनरेट होएगी। लो जी अही चीज पढ़ी है अपन, ई एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई एस ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एस डी फाई बाय डी टी। इनू 3 नंबर कह दो, इनू 4 नंबर कह दो, 4 नंबर को 3 नंबर नाल डिवाइड कर दो, ये बन गया ई एस अपॉन ई टी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। एन एस अपॉन एन पी नू असीं कहने आ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इनू किताबां ने के नाल भी लिखिया, के for ideal transformer जिन्नी साडी इनपुट पावर है उन्नी ही साडी आउटपुट पावर होएगी, यानी कि ES इनपुट EPIP इज इक्वल टू ESIS होएगा, यानी कि ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS होएगा। ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है। फ्रॉम 5 and 6 ES upon EP is equal to NS upon NP is equal to IP upon IS is equal to IP upon IS is equal to IP upon IS, ES upon EP is equal to NS upon NP is equal to IP upon IS। ये असीं 5 ते 6 नूं कंपेयर करके साडे कोले ये रिजल्ट बन, और इसमें असीं कहा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये जी साडा ट्रांसफार्मर। हुण ट्रांसफार्मर च एनर्जी लॉस स्टडी करनी है, एनर्जी लॉसिस इन ट्रांसफार्मर। मैं उपरले पोर्शन नूं रब करन लगी, एनर्जी लॉसिस इन ट्रांसफार्मर।
इन ट्रांसफार्मर। पहला एनर्जी लॉस है फ्लक्स लॉस, फ्लक्स लीकेज। देखो जी, जी फ्लक्स लीकेज है, लीकेज जिन्ने का सारा फ्लक्स जो प्राइमरी का सैकेंडरी का लिंक नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब कुछ ना कुछ लॉस है। इस तरह करके देखो जो बाहर आ गया ये तो लॉस हो गया। हाँ देखो इस तरह सारे का सारा फ्लक्स प्राइमरी का सैकेंडरी का लिंक नहीं है। हम जो ये लिंक हो गया, पर जो आ बाहर वाले पासे लाइन आई है ये तो एक तो बाहर निकल गई ना। अगर बाहर निकल गई तो फ्लक्स का लॉस होया। थोड़ा फ्लक्स के लॉस को इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दिस लॉस, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज this loss we use soft iron core। वो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ यूज कर रहे हैं soft iron core। soft iron core ਨੂੰ यूज ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ और रेजिस्टेंस ऑफ दी बाइंडिंग की चीज है। हुण तुहाडे कोले जिहड़ा कॉइल है, एक आ कॉइल है, एक आ कॉइल है। हुण तुहानू पता कॉइल दी रेजिस्टेंस होएगी, प्योर कॉइल तो पॉसिबल नहीं है। कॉइल दी कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, कॉइल इज हैविंग सम रेजिस्टेंस, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के करके एनर्जी लॉस होएगा। वो कितना होएगा, आई दा स्क्वायर RT होएगा। आई दा स्क्वायर इज रेजिस्टेंस इनटू T, I square RT। In order to minimize this loss, we use copper, अपन tightly bound copper wire use करते हैं। In order to minimize this loss, we use copper wires जिन्हां दी जिहड़ी thickness है, use thick copper wires, we use thick copper wire। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਥਿਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ, R ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ρ L ਬਟਾ A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੇ ਏਰੀਆ ਮੋਟਾਈ ਵਧਾਈ ਮੀਨਸ ਏਰੀਆ ਵਧੇਗਾ, ਏਰੀਆ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘਟੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥਿਕ ਵਾਇਰ ਔਨ ਦੈਟ ਸਾਈਡ ਵੇਅਰ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਹਾਈ। ਯੂਜ਼ ਥਿਕ ਵਾਇਰ, ਮੈਂ ਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। Use thick wire on that side where current is high। लो जी हाई करंट कितने च होगा। हुण जदों स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तब प्राइमरी च करंट ज़्यादा होगा। If in case of step up transformer current in primary is high, current in primary is high, but in case of step down transformer current in secondary is high, secondary is high। step down च की होगा, secondary च करंट ज्यादा होगा। step up च की होगा, primary च करंट ज्यादा होगा। हुण पार्ट 1 हो गया, इहदा पार्ट 2 हो गया। सो यूज थिक वायर, यूज थिक वायर किहदे च, अप दे विच प्राइमरी दे विच। यूज थिक वायर किथे, सैकेंडरी दे विच, आउटपुट दे विच। प्राइमरी इनपुट च, सैकेंडरी तो आउटपुट मिल रही है। ये दूसरा लॉस है। तीसरा लॉस चलते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस। सानू पता है कि जिहड़ा प्राइमरी च असीं करंट दिंदे आ वो किहड़ा है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। प्राइमरी च जिहड़ा करंट है वो किहड़ा है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। मीन्स डायरेक्शन चेंज और चेंजेस कंटिन्यूअसली, मतलब डायरेक्शन चेंज होगी, चेंजेस कंटिन्यूअसली। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होएगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होएगा। डायरेक्शन चेंज होएगी, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विल आल्सो चेंज कंटिन्यूअसली। फील्ड डायरेक्शन will also
change continuously। ठीक है, तो साडे कोले की होया continuous magnetization, continuous magnetization, magnetization, demagnetization, remagnetization in opposite direction, in opposite direction। किवें आ साडा हिस्टेरिसिस लूप है, आप पढ़िया है। ये स्टील वास्ते है जिहड़ा एनर्जी लॉस है की हुंदा है वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द हिस्टेरिसिस लूप, एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप। And this will be minimum in the case of soft iron. This will be minimum in case of soft iron। स्टील के केस च लूप बहुत ज्यादा होंदा, एनर्जी लॉस ज्यादा होगा, ते इहदे केस च जिहड़ा लूप बड़ा पतला होंदा है ते लॉस जिहड़ा हैगा बहुत घट होएगा। वेरी स्मॉल हिस्टेरिसिस लॉस होएगा, सही, वेरी स्मॉल हिस्टेरिसिस लॉस, वेरी स्मॉल हिस्टेरिसिस लॉस। ये सी साडा हिस्टेरिसिस लॉस ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ स्टील ਦੀ ਬਜਾਏ सॉफ्ट आयरन कोर ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ यूज ਕਰਨੀ ਹੈ। और साडा चौथा हैगा एडी करंट लॉस, चौथा हैगा एडी करंट लॉस। आपने कहा करंट चेंजेस कंटिन्यूअसली, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस कंटिन्यूअसली, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगी। अच्छा लिख लेना, करंट चेंजेस कंटिन्यूअसली, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन will also change continually, magnetic field will also change continually क्योंकि V equal to mu naught N I ਹੁੰਦਾ, will also change continually। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज कंटिन्यूअसली। फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज कंटिन्यूअसली। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੰਡਿਊਸਡ ईएमएफ पैदा ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। इंड्यूस्ड ईएमएफ होएगी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ इंड्यूस्ड करंट पैदा होएगा। ਜਿਹੜਾ इंड्यूस्ड करंट होएगा ਉਹ दो तरह ਦਾ होएगा, एक ਤਾਂ कॉपर वायर होएगा, दो चीज़ां च होगा, एक वाइंडिंग ऑफ कॉपर वायर, ਜਿਹੜੀ कॉपर ਦੀ कॉइल्स है वो चेंज होगा, एक मटीरियल ऑफ द कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन, मटीरियल ऑफ द कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਹੋਊਗਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਫ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਲੂਪਸ ਹੋਣਗੇ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਲਾਸ ਦੇ ਉਹ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ।
ये जिहड़ा हैगा 3 डायमेंशन होएगा, 3D होएगा, 3D। और जिहड़ा एडी करंट हुंदा है ਉਹਦੇ लार्ज लूप्स हो जाएंगे, ये की करनी बड़े लार्ज लूप होंगे, लार्ज लूप्स ऑफ एडी करंट जिहड़े पैदा हो गए, करंट आर प्रोड्यूस्ड। ये हो गया आईसी, ठीक है। कोर ऑफ द मटीरियल की रेजिस्टेंस होती है, कोर मटीरियल रेजिस्टेंस होती है आरसी, कोर मटीरियल रेजिस्टेंस होगी आरसी। ਇਹਦਾ मतलब एनर्जी लॉस हो गया आईसी का स्केयर आरसी इंटू टी। कोर मटीरियल वास्ते मैंने आरसी यूज किया है। हुण आपां इस करंट नूं घटाउणा है, लैमिनेटेड कोर, in order to reduce this energy loss, laminated core with insulating liquid in between. So in order to reduce this energy loss, in order to reduce this energy loss, we use laminated core with insulating liquid in between, with insulating liquid in between। हुण की होगा कि अपना एक लैमिना हुंदा है इस तरह का, टूडी प्लेट ऑफ सॉफ्ट आयरन को की होगा लैमिना 2D, ये लैमिना 2D प्लेट ऑफ सॉफ्ट आयरन को, प्लेट ऑफ सॉफ्ट आयरन को ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਮਿਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਲਿਕਵਿਡ ਪਾਤਾ, ਦੂਜਾ ਰੱਖਤਾ, ਉਹ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਲਿਕਵਿਡ ਪਾਤਾ, ਇੱਕ ਥਿਕ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਫੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਪਾਥ ਆਫ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਪਾਥ ਆਫ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ। ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਪਾਥ ਆਫ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ। Effective path of eddy current decreases, which result in decrease of energy loss, which result in decrease of energy loss। ये सीगे साडे एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ये देख लो, पहला लॉस सी फ्लक्स लॉस, भी सारे की सारी जितनी प्राइमरी फ्लक्स है सैकेंडरी नाल लिंक नहीं होंदी, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ એનર્ਜੀ लॉस होया। ਅਸੀਂ सॉफ्ट आयरन ਦੀ कोर यूज करिए ताकि ਉਹ એનર્ਜੀ लॉस ना हो। फिर रेजिस्टेंस ऑफ दी वाइंडिंग, ਅਸੀਂ थिक वायर उधरले पासे यूज करनी है जिधर करंट हाई है, सीधी गल है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ सॉफ्ट आयरन कोर यूज करनी है, क्योंकि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, એનર્ਜੀ लॉस घट होगी। एडी करंट्स ਜਿਹੜੇ लॉस ने 3 डायमेंशनल लॉस हो रही है, बड़े बड़े लूप बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो रहा है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, दो लैमिनास ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਲਿਕੁਇਡ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਪਾਥ ਹੈ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਲॉस ਹੈ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬਟ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਡਿਊਸਡ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਔਨ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ।